नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। अद्भुत है ना अध्यात्म, जो आपको आत्मसार कर देता है। आप खो जाते हैं अध्यात्म में। शायद यकीन मानिए आप नहीं, बहुत सारे लोग अध्यात्म में खो जाते हैं। और एक दोहा भी है, एक कवि ने बहुत रोचक एक बात भी कही कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम अर्थात परमात्मा, परमात्मा अर्थात साधना, और साधना अर्थात आपकी वो दिनचर्या जो आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है, नई क्षमताएं प्रदान करती है, नई ताकत प्रदान करती है, जिस ताकत से आप किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को चुनौती दे देते हैं, बड़े से बड़े संकट को चुनौती दे देते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार उतर जाते हैं। और कभी जब ऐसी स्थिति आती है, बड़ी से बड़ी चुनौती सामने आती है, तो हम लोग कहते हैं ना, हे परमात्मा ताकत देना कि अगला कदम पिछले कदम से अच्छा हो। मगर कई हजार लोगों का प्रश्न आया है कि साधना में सावधानी कैसे रखें। जो मेरी दिन की साधनाएं होती हैं उनमें सावधानी क्या होनी चाहिए। अच्छा, यकीन मानिए, यह प्रश्न भी हर सनातनी के लिए यक्ष प्रश्न है। चाहे आप हरे रामा हरे कृष्णा जप रहे हो, चाहे गुरु का दिया कोई मंत्र जप रहे हो, और चाहे कुछ भी आप जप करते हो, या जो भी आपकी परिपाटी परंपरा हो, अगर जो आप जप रहे हैं तो उसमें सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और सावधानी से ही साधनाएं करनी चाहिए। ध्यान होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे, देखिए यहां भी ध्यान आ गया। मैं ध्यान सिखाता हूं इसलिए कह रहा हूं कि सावधानी होनी चाहिए। एक बड़ा रोचक किस्सा भी है, वो भी आपसे शेयर करूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि आपको साधना से संबंधित सावधानियों का पता होना चाहिए। प्रथम हम लोग माला लेकर बैठते हैं और जपते हैं इस तरह से। उसमें सबसे पहला कि आपका आसन पवित्र है। सबसे पहली सावधानी कि कहीं कटा फटा तो नहीं है, साफ स्वच्छ है ना, ये पहली सावधानी। दूसरी कि आप जो माला जप रहे हैं कहीं वो माला खंडित तो नहीं है, कहीं वो टूटी हुई तो नहीं है, और कम से कम आप उसको घुमा रहे हैं, जप रहे हैं तो खंडित माला पर तो नहीं जप रहे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी कि जिस गोमुखी में माला जप रहे हैं, एक गोमुखी होती है ना जिसके अंदर माला डालकर जपते हैं, इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालकर, वो कहीं से फटी हुई तो नहीं, कटी हुई तो नहीं। ये चीज का ध्यान रखना। ये सावधानियां हैं तो छोटी छोटी, मगर इसके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। थाना के देखने में छोटत लगे घाव करे गंभीर, तो दिखने में ये छोटी हो सकती हैं समस्याएं, सावधानियां, मगर इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े प्रभाव हैं। अच्छा, ये पता तब लगता है जब आप किसी योग्य गुरु के सामने या साथ बैठकर जपते हैं। कभी जब किसी योग्य गुरु के साथ बैठकर आप जपेंगे, या तो तब पता लगेगा, या सामने बैठकर जपेंगे तब पता लगेगा, या आपको बताने वाला या मार्गदर्शन करने वाला हो तब पता लगेगा। और याद रखिएगा, अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला सही मिल जाता है ना, तो आपके हाथ का दिया सूर्य के प्रकाश के बराबर होता है। अगर आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला सही मिल जाए। माला का खंडित ना होना, आसन का पवित्र होना, गोमुखी का फटा कटा ना होना, शरीर का स्नान से शुद्धिकरण कर लेते हो, आत्मा का शुद्धिकरण प्राणायाम से करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 5 से 7 मिनट जरूर जपें, 5 से 7 मिनट जरूर करें इसको, उसके बाद जपें। और एक लास्ट और श्रेष्ठ चीज आपको बता रहा हूं, भूलिएगा ना, यह भी इसी का ही पाठ है। जब भी आप जपें तो आपके वस्त्र ढीले ढाले हों, क्योंकि हर चीज है तो ध्यान ही। अगर जो वस्त्र, जैसे मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूं तो वस्त्र ढीले ढाले हैं ना, ये गमछा, ये धोती, बस
जितने वस्त्र सब मतलब कॉटन के होंगे, कंफर्ट होंगे, आरामदायक होंगे, आप उतना देर तक जप पाएंगे। और कभी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा अपने आप से, क्या उससे कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो जवाब आएगा कि ना। कहते हैं कि दो उसी को जो उसका पात्र हो। और एक दोहा में अक्सर सुनता था कि कहते थे कि मांगो उसी से जो दे खुशी से और ना कहे किसी से, वो है परमात्मा। और क्या मांगना उसी से जो ना दे खुशी से और कह दे सभी से? वो है इंसान। तो परमात्मा से श्रेष्ठ इंसान के लिए और कुछ भी नहीं, हितकर और कुछ भी नहीं, जरूरी और कुछ भी नहीं। आपकी हर चीज संचालित करे वो परमात्मा, मेरी यही प्रार्थना है। और इन सावधानियों का ध्यान रखना, परमात्मा आपका ध्यान रखेगा। नमस्ते।